Hello, sixth class. I hope you all are well at your homes. Today we will do the lesson number 3 of history. Farmers and herders, the earliest societies. Farmers यानी कि किसान, herders जानवरों को चराने वाले earliest societies हमारे पहले वाले समाज के अंदर। इस चैप्टर के अंदर अपन न्यूलिथिक एज नए पत्थर युग के बारे में और उनकी सेटलमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गियर अप फर्स्टली आपको एक एक्टिविटी करनी है। इन द वर्ड बॉक्स गिवन बिलो फाइंड आउट द न्यूलिथिक सेटलमेंट्स। यहाँ पे आपको न्यूलिथिक सेटलमेंट्स के वर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जो प्लेसेस में हमें मिले हैं वह एक आपके लिए सॉल्व किया गया है बुर्ज होम, वैसे ही आपको दूसरे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। रजी अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भी हज़ारों साल पहले जो इंसान था वो कैसी ज़िंदगी बिताता था, हंटर्स और गैदरर्स वाली, यानी कि शिकारी और खाना इकट्ठे करने वाली ज़िंदगी बिता रहा था। कहते लेकिन इतनी नोमैडिक लाइफ जीने के बाद, कहते हज़ारों सालों बाद इंसान ने एक जगह पर टिककर रहना शुरू किया। जिस पीरियड के अंदर उस इंसान ने टिककर एक जगह पर रहना स्टार्ट किया उस पीरियड को कौन सा एज बोलते हैं? न्यूलिथिक एज, यानी कि नया पत्थर युग कहते हैं। इस पीरियड के दौरान जो इंसान था वो हंटर्स और गैदरर्स से किस में चेंज हो गया था? फार्मर्स और हर्डर्स में चेंज हो गया था, यानी कि अब वो शिकार खाना इकट्ठा शिकार नहीं करता था और गैदरर्स खाना इकट्ठा नहीं करता था, क्योंकि उसको एक तो किसान क्या बन चुका था, वो किसान क्योंकि उसको फसलें लगाना आ गया था और जानवरों को पालना आ गया था। न्यूलिथिक एज यानी कि नया पत्थर युग, कहते जैसे जैसे समय बीता इंसान को बीजों की अच्छी क्वालिटी के बारे में पता चला और उसने काफ़ी जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता चला कि भी ये वाले जानवर हमारे लिए क्या है, यूजफुल हैं। कहते हमें काफ़ी न्यूलिथिक साइट से, ठीक है जी, काफ़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर काफ़ी न्यूलिथिक साइट्स मिली हैं, जिसके थ्रू हमें जो साइट्स मिली हैं वो कौन कौन सी हैं? मेहगढ़ इन पाकिस्तान, बुरसोम इन कश्मीर, दाऊचली हांडी इन असम, ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका एंड पाइमपली इन तमिलनाडु। एग्रीकल्चर, खेती करना, कृषि करना, यानी कि जो न्यूलिथिक एज थी रचे उसके अंदर इंसान ने किसको शुरू कर दिया था? खेती करना शुरू कर दिया था। कहते हैं एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, खेती ने इंसान की ज़िंदगी को पूरे से अच्छे से बदल डाला था। देयर लाइव्स वर सेटल, कहते हैं वो इसने एक जगह पर सेटल होना शुरू हो गया था। अब क्या करता था वो? खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर उसे नहीं जाना पड़ता था। उसने अपना कहाँ पे रहना शुरू कर दिया था? जहाँ पे पानी अवेलेबल होता था वहीं पर ही उसने हल के थ्रू फसलें लगाना शुरू कर दिया था। इस हरी क्रांति ने ही उसकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज ला दिया था। कहते सरप्लस, वो क्या करता था? कोई भी जो प्रोडक्ट वो लगाता था, सरप्लस फूड कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, वो ज़्यादा खाना लगाया करते थे। अब प्रोविजंस वर स्टोर्ड टिल द न्यू हार्वेस्ट, कहते वो क्या करते थे? अपनी फसलों को संभाल कर भी रखा करते थे नेक्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए। एट सम प्लेसेस लाइक मेहगढ़ एंड दाऊजली हांडलिंग फार्मिंग वॉज वेल डेवलप्ड, कहते काफ़ी प्लेसेस पे जैसे कि मेहगढ़ दाऊजिंग हार्डलिंग पे हमें खेती काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुकी थी, उसके साइन मिले हैं। और लोग उस टाइम के अंदर जौ और किसका लगाते थे? कनक को लगाया करते थे। रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना शुरू करना। कहते नई पत्थर युग के दौरान जो इंसान था उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। ये हमें कहाँ से पता चलता है? कहते हमें एनिमल्स की बोन्स मिली हैं और उनके स्केलेटन्स मिले हैं न्यूलिथिक साइट से, जो हमें बताते हैं कि जो पहले वाला इंसान था वो कुत्तों, गॉड्स यानी कि बकरियों, शीप, भेड़ियों, कैटल, दूसरे जानवर, हॉर्सेस और डंकीज को टेम किया करते थे, रियर करते थे, यानी कि वो पाला करते थे। गोट्स और कैटल तो उन्हें क्या देते थे? मिल्क प्रोवाइड करते थे। शीप से उन्हें क्या प्रोवाइडेड होता था? वूल। हॉर्स और डंकीज के ऊपर वो अपना काफ़ी सामान क्या करते थे? एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन के तौर पर यूज़ किया करते थे, अपना सामान रख लिया करते थे उनके ऊपर। और सम एनिमल्स, उनको कुछ एनिमल से क्या मिलता था? मीट मिला करता था। ठीक है जी, तो हमें पता चलता है कि भी नए पत्थर युग के अंदर इंसान ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। सेटलमेंट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द सोसाइटी, समाज में रहना। नए पत्थर युग के अंदर इंसान ने समाज के अंदर सेटल्ड कम्युनिटी वॉज अनदर रिजल्ट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, कहते जब इंसान ने खेती एक जगह पर टिककर करनी शुरू कर दी तो वहाँ पे कम्युनिटी भी डिवेल्प हुई, यानी कि समाज। पीपल बिगेन टू लिव इन स्मॉल ग्रुप्स इन विलेजेस, लोगों ने स्मॉल ग्रुप्स के अंदर गाँव में रहना शुरू कर दिया। हर एक ग्रुप का क्या होता था? एक लीडर होता था। जो ये लोग होते थे अपने आसपास
पास एक घर बनाते थे। वो घर किसके बना हुआ करते थे? प्रिकली बुश और मड वाल के बना करते थे। द पीरियड प्रोबेबली सा द बिगनिंग ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर, कहते हैं इस टाइम शायद ये लेबर का फर्स्ट बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सम लुक्ड आफ्टर एनिमल्स, कुछ जानवरों को पाला करते थे। अदर कल्टिवेटेड फील्ड्स, कुछ खेती किया करते थे। एंड फ्यू अदर मेड टूल्स, कुछ वहाँ पे औजार बनाया करते थे। एंड कुछ पोर्ट्स बनाया करते थे। द कंसेप्ट ऑफ फैमिली केम इनटू बीइंग, कहते फैमिली का कंसेप्ट क्या था? शुरू हो चुका था। न्यूलिथिक एज के अंदर जो लोग थे रचे, उन्होंने आपस में अपने थोड़ी सी रीति रिवाजों को एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया था। हाँ, ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज इज कॉल्ड अ ट्राइब। इन फैमिलीज को क्या बोला करते थे? जिन्होंने अपने सेम ट्राइब, सेम कस्टम बनाने शुरू कर, दैट इज ट्राइब, उनको कबीला कहा जाता था। द डिवीजन ऑफ वर्क डिपेंडेड मोस्टली ऑन एज, विजडम एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, कहते वो काम कैसे डिवाइड किया करते थे? अपनी एज के अकॉर्डिंग, विजडम यानी कि अपने समझदारी के तौर पर, फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि वो अपनी पावर कितनी है उनके अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम की डिवीजन कर लिया करते थे। शायद उस टाइम के अंदर ये जाना था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हुआ करता था वो उस कबीले का लीडर बना करता था, और सारे रूल्स और रेगुलेशंस एक ट्राइब के जो बनाता था उसके द्वारा ही बनाए जाते थे। हाउसेस, कहते हैं हमें न्यूलिथिक एज के अंदर से, नए पत्थर युग के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा क्या मिले हैं? घर भी मिले हैं। द हाउसेज ऑफ न्यूलिथिक फार्मर्स वर मच लार्जर एंड स्ट्रोंगर दैन द स्किन कवर्ड हट्स देयर मिसोलिथिक एंसेस्टर्स, कहते हैं हमें न्यूलिथिक एज के अंदर जो घर मिले हैं किसानों के द्वारा बनाए गए, कहते हैं वो पहले से क्या है? बड़े भी हैं और स्ट्रॉन्गर भी हैं। सम ऑफ दैम वर बिल्ट ऑफ स्प्लिट लॉग, कहते हैं कुछ तो लकड़ियों को बिखेर कर बनाए गए हैं। एंड सम पीपल इवन स्टार्टेड लिविंग इन ब्रिक हाउसेस, कहते हैं शायद उस टाइम के अंदर भी अभी कुछ लोगों ने ब्रिक हाउसेस, ईंटों के बने घर पर रहना शुरू कर दिया था। सम ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस, कहते हैं हमें कुछ गांव जैसे कि मेहगढ़ हैड रेक्टेंगुलर मड हाउसेज है मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स, कहते हैं हमें मड हाउसेज मिले हैं जो कि मिट्टी की ब्रिक से ही बने हुए, मिट्टी वाली ईंटों से बने हुए हैं। ईच हाउस हैड सेवरल रूम, कहते हैं हर एक घर में काफ़ी कमरे हुआ करते थे, और कुछ कमरों का वो यूज़ किसके लिए करते थे? ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी किया करते थे। हमें कुछ हाउसेज मिले हैं लाइक पुअर्स होम, पीपल लिव्ड इन पिट हाउसेज, कहते लोग अपने घरों के अंदर भी होल्स बनाकर उसके नीचे भी रहा करते थे। Example, deep pits that had steps leading into them. Thatched roof was supported by pots, कहते probably covered the pits, कहते वो क्या करते थे? thatched roofs, कहते ये कहते हैं इसके थ्रू अपनी छतों को क्या कर लिया करते थे? ढक लिया करते थे। covered the pits, thatched roofs के थ्रू। ovens, ऐश, कहते हैं हमें क्या मिले हैं? जैसे कोई अंगीठियाँ, जो राख मिली है, चारकोल, जो कोला मिला है, हैव बीन फाउंड इन साइड एज वेल एज आउटसाइड दिस पोर्ट्स, इन पोर्ट्स के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर फाइंड किया गया। टूल्स, इसके बाद है औजार, कहते पॉलिश्ड स्टोन टूल्स सच एज एक्सेस एंड चॉइसेस हैव बीन फाउंड एट द न्यूलिथिक साइट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। हमें क्या मिले हैं? काफ़ी स्टोल टूल्स मिले हैं जैसे कि कुल्हाड़ी, चिजल्स न्यूलिथिक साइट्स के अंदर से मिले हैं। सिकल्स एंड रीपिंग नाइव्स वर डेवलप्ड टू हार्वेस्ट क्रॉप्स, कहते हैं उस टाइम के अंदर सिकल्स और रीपिंग नाइव्स कहते डेवलप हो चुके थे फसलों को काटने के लिए। एट सम साइट्स, कुछ साइट्स में लाइक मेगढ़ एंड पुअर्स होम। माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे टूल्स होते हैं, यानी कि जो बोन टूल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, हड्डियों के बने हुए औजार भी पाए गए हैं। द बोन टूल्स इंक्लूड हार्पून्स फॉर फिशिंग, नीडल्स फॉर स्विंग, एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स एंड डैगर्स फॉर हंटिंग, कहते हैं इन्होंने लोगों ने जो बोन्स की टूल्स से शिकार करने के लिए, जैसे फिशिंग, मछलियों को पकड़ने के लिए, और उन्होंने बोन्स की क्या बनाते थे? वो नीडल्स, सुइयाँ बनाया करते थे किसी भी कपड़े को स्टिच करने के लिए। एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स और डैगर्स मिले हैं जिसके कारण वो क्या किया करते थे? जिसके थ्रू शिकार किया करते थे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वेंशन ऑफ एक्सल, डिस्पोजल ऑफ डेट, इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।